It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. In 2012 it was justice for Nirbhaya. In 2024 it is justice for Abhaya. चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। हालत हुई होगी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात। We will take this to the world and we will get rid of Mamata Banerjee. हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ कैंडल मार्च के लिए, जो आरजीकर केस के लिए कर रहे हैं हम लोग। सो लेट्स गो गाइज। पूरे देश भर के डॉक्टर और हर वो इंसान जो थोड़ी भी संवेदना रखता है पूरे मानव जाति के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, वो इस वक्त कहीं ना कहीं अचम्य एक अपराध जो हुआ है उसके खिलाफ बहुत क्रोध में है। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, वो हर उस नारी की बात है जो हमारे घरों में है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, किसी भी रूप में नारी शक्ति है। और इंतहा हो गई है डॉक्टर्स के ऊपर अत्याचार की। पर इस बार जो जघन्य से जघन्य अपराध हुआ है वो अक्षम्य है और उसके लिए कोई माफ़ी हम ना गुनहगार को दे सकते हैं और ना ही उसके लिए जिम्मेदार जो भी सरकारें, जो भी अथॉरिटी हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े। किसी को भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त सजा मिलेगी। आरजीकर में आपने जैसे देखा, जैसा इंसिडेंट हुआ है, लोग एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गूंस आके हॉस्पिटल्स पे हमला कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे आए दिन हम हमले देखते हैं। तो आई थिंक ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हमें पता चले कि डॉक्टर्स कितने वाइटल। अब सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, अब तो सिर्फ डॉक्टर्स पे बात नहीं, डॉक्टर्स पे बात आ गई हमारे। अगर कंट्री की डॉक्टर्स सेफ नहीं तो हम कैसे कह सकते कंट्री प्रोग्रेस कर भी रहा है हमारा। तो हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 1 हफ्ते से चल रहे हैं। एक वर्किंग डॉक्टर रात में 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में अपने सेमिनार रूम में आराम से नहीं रह सकती। तो हाउ कैन वी एश्योर कि डॉक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं वो सेफ है? स्टिल ना कोई स्ट्रिक्ट लॉ है अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। उसके बाद भी अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी वांट, जैसे निर्भया के केस में पूरा इंडिया साथ में आया था, इस केस में भी इंडिया को साथ में आना चाहिए। जो बंगाल में हुआ ये बहुत डिस्टर्बिंग केस है कि विद इन अ हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में, सेमिनार रूम में एक डॉक्टर के मर्डर और गैंग रेप किया जाता है और अथॉरिटीज़ उसे कवर अप करने की कोशिश करती है। प्रोटेस्ट करना इज़ अ कंपल्शन एट दिस पॉइंट, इट्स नॉट अ चॉइस। अलॉन्ग विद अ मैटर ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रेसिडेंट कि हम पूरी कंट्री के सामने क्या प्रेसिडेंट कर रख रहे हैं। अदरवाइज सच एलिमेंट्स विल बी एम्पावर्ड, they will think they can get away with it. It was on a night duty, not anywhere outside. One place जो हम granted के लिए लेते हैं, वो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गई थी अपने ड्यूटी आवर्स में। And neither did her parents know, nor did she कि the next day she is going to end up not just dead, not just raped, but heinously dead and heinously raped. If we let this one go easily, तो we'd never know कि next क्या हो सकता है। The least we can do for her is try कि उसको जस्टिस मिले and to ensure कि हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी जो पीजीज और बैचमेट्स और all the girls out there, उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट हो। All around me, tricked me into their trap. I wept and yearned and cried for help. Every touch felt repulsive, but I was too passive to fight them. I wished for it to end quickly. My prayers were buried as my neck was broken, my will to live broken, as they took turns to quench their desires. What was I wearing that triggered the animals within them? A white coat? The one supposed to heal, that was the one that got coated in red. Beautifully unsettling, and I hope it made us all uncomfortable as disgusting. Today here, me speaking, I am literally and figuratively breaking the silence that has enveloped us till now. And envelope is the correct word because in it we felt
ignoring the crimes that have been committed till now. Just because it doesn't happen to us doesn't mean we should keep quiet about it. It made us feel safe till now, but not anymore. Ignorance is not bliss, and suffering is silent isn't the same as being salvaged. I had a call from one of my friends just day before. He was asking me, what even is the point of all of this? What is the point of doing these marches, these protests? It's not like this is the first time something like this is happening. It's not the first time people are marching with candles, people are rioting for justice, yet victims are not always given justice and crimes keep getting committed. So this is the best we can do. March with candles for a certain distance. I did not have any answer then. I would like to answer now. It is something that we all know. The most obvious reason is in support of the victims and their family, is to know that the entire country has come together in support to ask justice for their daughter, for their sister, is one of the biggest consolation a family can get, that no compensation from the government can even compare to. The other, a little lesser obvious reason, is that it's more about us. It's just as much about us as much as it about the victim. Sure, it is scary to think that this is the best we can do, that this is all we can do. Take a candle and walk a certain distance in solidarity. That's the best we can do for the victims to get justice, even though it doesn't actively contribute in them getting the justice. We can at least have some consolation that so many people here have actively decided that they don't just want to sit and watch, that they do want to do something, even if it's just marching with some candles. It is this resolve in us that might help someone else in future. It gives me comfort knowing that there are so many people here that just won't stand by and watch injustice, that won't just stand by and watch crimes getting committed. Today we strengthen this resolve in us. If this resolve that's in us helps save even one life, helps avoid even one traumatic experience, or prevents one crime from getting committed, today would not have been wasted. Today would not have been for nothing. So today, as we blow our candles, we hope that this resolve that's burning in us right now, that pushed us all to gather here, will keep burning forever and ever.